बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एफएलपी नंबर 1। टेस्ट डिस्कशन है इसकी और क्वेश्चन नंबर 1 है सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स या ऑल ऑफ दीज। अब ये देखो, ये हमारे पास तीनों ही डेफिनेशन जो है इसको जस्टिफाई कर रही हैं, तो ऑप्शन डी सही करेंगे जो कि ऑल ऑफ दीज की है। नेक्स्ट है who suggested that plant cell is different from animal cell in having cell wall। अच्छा, क्या ये शेल्डन ने कहा था? नहीं। क्या ये हमारे पास शवान ने कहा था? नहीं। शेल्डन और शवान ने तो बेसिकली चेंजेस की थी फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर ना, और फिर इसमें आप लोगों ने कुछ और मज़ीद चीज़ें सेल के हवाले से, एनिमल सेल के हवाले से देखी थी। रॉबर्टसन ने भी नहीं कहा। दैट वाज एक्चुअली टोल्ड बाय रॉबर्ट हुक, जिसने ये कहा था कि हमारे पास जो है इनमें हनी कॉर्क जो कॉम्ब होता है उसकी तरह से मौजूद होते हैं, और इनके आउटर पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोल रहे होते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो हम ये भी कहते हैं कि सेल की डिस्कवरी इसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है ऑरेंज येलो कलर्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ड्यू टू। किस वजह से होते हैं? क्या ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से है? नहीं। क्लोरोप्लास्ट तो हमारे पास कौन सा कलर इम्प्लांट कर रहा होता है? ग्रीन कलर। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट? नहीं, ये तो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। एल्यूरोप्लास्ट ये भी स्टोरेज के लिए ही हैं, और ये हम लोगों ने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स होती हैं। फिर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर देते हैं अदर देन ग्रीन। ठीक है, तो जब भी हम लोग ग्रीन के अलावा किसी कलर की बात कर रहे होते हैं, लाइक ऑरेंज है, येलो है, तो ये हमारे पास कौन दे रहा होता है? क्रोमोप्लास्ट दे रहे होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ। किसके बने होते हैं? एंजाइम के? नहीं। आरएनए, डीएनए? डीएनए तो इसमें नहीं ना होता, मेनली आरएनए इनमें मौजूद होता है। आंसर लगाते हैं हम लोग सी। हम लोग राइबोसोम को ना यही कह रहे होते हैं कि राइबोसोम जो हैं ये हमारे पास राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। ये क्या हैं? दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, यानी इनके अंदर दो मेन चीज़ें पाई जाती हैं। एक, आरएनए मौजूद होता है, दूसरा इनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज। क्या होता है भाई? क्या ये एक्सक्रीशन है? नहीं, दैट इज नॉट द मेन फंक्शन। स्टोरेज? नहीं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन स्टोरेज नहीं है, ना ही इसका सर्कुलेशन होता है, दैट इज एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग इसके साथ लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द सेल्स विच हेल्प इन रिमूविंग द डैमेज्ड सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर। क्या ये फेगोसाइट्स हैं या पिनोसाइट्स हैं? दे आर एक्चुअली फेगोसाइट्स। ठीक है, फेगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करना इनका काम होता है, और हम ऑप्शन ए इसके साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे देखो ना, हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक पढ़ा था, मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं इसके अंदर। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स भी पढ़े हुए हैं। देयर आर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोफेजेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। हाँ जी, कौन सी जो पॉजिटिवली चार्ज होती है? एल्ब्यूमिन है? नहीं। ग्लोबुलिन? नहीं। फ्लेवोप्रोटीन? नहीं, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास हिस्टोन होती है। ठीक है, और इसकी वजह क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड जो हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं, उन्हीं बेसिक अमाइनो एसिड्स की वजह से बेटे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट है एन एंजाइम एक्ट्स बाय। अच्छा जी, कैसे एक्ट कर रहा है? इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? बिल्कुल भी नहीं, है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? बिल्कुल सही है। फिर इंक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट? नहीं। फिर डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट? नहीं। तो ऑप्शन बी हम लोग सही करेंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे मैक्सिमम सबस्ट्रेट जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है
A unit composed of sugar and nitrogen base linked by glycosidic bond is. दैट इज़ क्वाइट सिंपल. हम लोगों ने पढ़ा, सपोज हमारे पास अगर ये पेंटोज शुगर है और इसके साथ हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस बना देते हैं, ठीक है. अगर वो इसके साथ अटैच है तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो न्यूक्लियोसाइड कहाँ पे, क्या प्यूरीन? नहीं. ग्लाइकोसाइड्स? नहीं. न्यूक्लियोटाइड? नहीं. न्यूक्लियोसाइड होगा. हाँ, अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप फर्स्ट करो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हो, दैट विल फॉर्म न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट है द बीटा प्लेटेड शीट्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड पॉलीपेप्टाइड chains. These chains in turn consist of dash bonds in addition to it. हाइड्रोजन एंड आयोनिक, हाइड्रोजन एंड कोवलेंट, ठीक है. फिर है हाइड्रोजन, फिर है कोवलेंट एंड आयोनिक. देखो जब भी हम ये कहते हैं ना कि ये टर्न बनाती हैं, आपके पास बेंडिंग फॉर्मेशन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता है लेकिन आयोनिक नहीं होता. इस वजह से ऑप्शन ए तो नहीं हो सकती. सिमिलरली बी में देखो हाइड्रोजन तो होता है लेकिन इसमें कोवलेंट नहीं होता. कोवलेंट और आयनिक दोनों ही इसमें नहीं होते, ठीक है. ऑप्शन सी में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हम ऑप्शन सी को सही करेंगे. नेक्स्ट है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अच्छा, ये बेसिकली कन्वर्जन पूछ रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर. ये कौन करवाता है? बहुत आसान से बेटे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो आइसोमेरेज एक एंजाइम होना चाहिए. ट्रांसफेरेज? नहीं. फिर है आइसोमेरेज, बिल्कुल आइसोमेरेज होना चाहिए. अल्फा ग्लाइगेज? नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है. तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, दैट विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट है a DNA template was found to contain 29% of adenine bases. The percent of guanine plus cytosine in this template will be. अच्छा, कलेक्टिवली बतानी. हम लोगों ने ये पढ़ा कि एडेनिन जितनी होगी उतनी ही थाइमिन होगी, गवानीन जितनी होगी उतनी ही साइटोसिन होगी, ठीक है. अगर एडेनिन 29% है ना, तो थाइमिन भी 29% होनी चाहिए. तो ये कितना होता है, दैट इज अबाउट 58%, ठीक है, इन दोनों का. तो इन दोनों का फिर कैसे निकलेगा, 100 में से 58 माइनस कर दो, दैट विल बी 42%. तो आना तो चाहिए 42%. हाँ, अगर वो किसी एक का पूछ लेता, सपोज गवानीन, तो गवानीन 21%, इसका पूछ लेता तो ये भी 21%, लेकिन कलेक्टिव है तो हम लोग इसमें आंसर क्या लगाएंगे, 42%, ठीक है जी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज आर द 3 कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स. द प्रॉपर्टी दैट दीज ऑल शेयर इज. अच्छा जी, क्या है देख लेते हैं. ऑल आर पॉलीसेक्राइड विद अल्फा 1,4 लिंकेज ऑफ मोनोमर. ये गलत है, सब में ऐसा नहीं है. ऑल आर ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स, ये भी गलत है. देखो सेलुलोज जो है ये हमारे पास ब्रांच्ड नहीं होता, तो ये भी गलत है. ऑल आर प्लांट ओरिजिनेटेड, नहीं. ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल ओरिजिनेटेड है. ऑल आर पॉलीसेक्राइड्स ऑफ ग्लूकोज, हाँ ये ठीक है. उसकी वजह ये है कि तीनों को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे ना तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, ग्लूकोज. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट एटीपी पर ग्राम. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रख रहे होते हैं, फैट्स. फैट्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. फिर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं वो ऑलमोस्ट इनकी सेम होती है. तो आंसर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, दैट इज फैट्स. नेक्स्ट है एट व्हाट टेम्परेचर वुड यू एक्सपेक्ट द एंजाइम सैंपल टू हैव द मोस्ट एक्टिविटी. अच्छा, कहाँ पर होनी चाहिए, इसमें हम लोग ना ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन के लिए हम लोगों ने याद रखना. क्या ये 37 डिग्री सी है, बिल्कुल. ह्यूमन बॉडी के लिए 37 डिग्री सी जो होता है दैट इज बेटे रिफर टू एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है.
इस पे इसकी वर्किंग जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, और आंसर भी हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन्स आर एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं, एंटी कैंसर प्रोटीन्स हैं, या एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं, या एंटी फंगल प्रोटीन्स हैं। तो इंटरफेरॉन्स हम लोगों ने हेपेटाइटिस के अंदर पढ़ा था ना, तो ये ना तो एंटी बैक्टीरियल हैं, ना ही एंटी कैंसर हैं, और ना ही एंटी फंगल होती हैं। दे आर एंटी वायरल प्रोटीन्स, जो कि एक सेल से निकलती हैं, दूसरे सेल को एक्टिवेट करती हैं कि भाई अपने लिए प्रोटीन्स बना लो, सम हाउ इट गोना इफेक्ट यू। नेक्स्ट है इन विच पेयर ऑफ डिजीजेस बोथ आर कॉज्ड बाय वायरसेस, दोनों ही वायरसेस की होनी चाहिए। मीजल्स, बिल्कुल ये हमारे पास वायरस कॉज करता है, पैरामिक्सो वायरस। रेबीज भी वायरस कॉज कर रहा होता है, तो ये तो दोनों ही सही होगी। सेफिलस, ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया, ये तो नहीं है। वुपिंग कफ, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस देखो ये हम लोगों ने किसके साथ पढ़ी थी, ट्राइपैनोसोमा, तो ये भी नहीं है। टाइफॉइड, टेटनस, टेटनस बैक्टीरियल है, लिहाजा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए स्टूडेंट हमारे पास सही है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस हैज डैश इन इट्स जीनोम। हाँ जी, क्या होना चाहिए भाई, इन्फ्लुएंजा वायरस में जीनोम के तौर पर क्या होता है, क्या डीएनए वायरस है, नहीं। क्या दोनों डीएनए और आरएनए होते हैं, नहीं, दैट इज जस्ट आरएनए वायरस, और आरएनए प्लस हम इसको बोलते हैं कि ये इन्वेलप्ड वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन कवर ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्या हम इसको प्लाज्मा लीमा बोलते हैं, नहीं। क्या हम इसको विरियन बोलते हैं, नहीं। ना ही हम इसको वायरॉइड बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली कैप्सिड, और ऑप्शन सी हम लोग सही करते हैं। नेक्स्ट है रेट्रोवायरसेस आर implicated एज अ कॉज ऑफ कैंसर इन मैन बिकॉज दे कैरी जीन्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल सही है भाई। रेटिरो वायरसेस जो होते हैं ना, इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम होता है, तो ऑप्शन ए सही करते हैं। कैरी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अच्छा इनमें डीएनए नहीं होता। मे कैरी वायरल होम्योस्टेसिस, नहीं। मे कैरी सेलुलर मेटाबॉलिज्म, नहीं। नेक्स्ट है आउटर लिमिटिंग लेयर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज फॉर्म्ड ऑफ, किसकी भाई बनी होती है, क्या माइकोप्लाज्मा के बाहर में आपको सेल वॉल नजर आती है, नहीं। दे लैक सेल वॉल, ना ही स्लाइम होता है, ना ही म्यूसिलेज होता है। इसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड, कोकस, नहीं, कोकस जो होते हैं ये तो हम लोग स्फेरिकल को बोलते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। बेसिलाई देख लेते हैं, बेसिलाई जो होते हैं ये इस तरह से रॉड शेप्ड होते हैं, तो ये होगा एक्टिनोमाइसिटीज, नहीं। स्पाइरलम, नहीं। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोसेस, काइटन, सेलुलोज, न्यूरोपेप्टाइड के पेप्टाइडोग्लाइकेन, बहुत आसान है। क्या इसमें काइटन होता है, नहीं। सेलुलोज होता है, नहीं। न्यूरोपेप्टाइड, नहीं। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है बेटे, और इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम लोग म्यूरीन भी बोल रहे होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पेलाई आर एम्प्लॉयड बाय बैक्टीरिया फॉर, अच्छा जी किसके लिए होते हैं भाई ये पेलाई, लोकोमोशन के लिए होते हैं, हाँ। अटैचमेंट करवाते हैं, लोकोमोशन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोकोमोशन के लिए कौन सा होता है, फ्लैजेला, तो ये बात याद रखना कि जब भी हम लोग फ्लैजेला की बात करते हैं तो फ्लैजेला हमारे पास लोकोमोशन करवाता, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट, बिल्कुल ये हो सकता है, उसकी वजह ये है हम लोग सेक्सुअल कांटेक्ट में कॉन्जुगेशन को ऐड करते हैं, और कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया जो हैं वो शो कर रहे होते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, ऑप्शन बी। लोकेशन ऑफ प्रे, नहीं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं। नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिजाइड्स इन देयर, कहाँ पे रिजाइड कर रहा होता है भाई, ये रिजाइड करता है सेल वॉल में। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है ना, दैट इज अबाउट कंटेन 50% पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो होती है ये 10% कैरी कर रही होती है। फिर आउटर लेयर ग्राम पॉजिटिव में एक ही होती है, ग्राम नेगेटिव में दो आउटर लेयर होती हैं,
ठीक है, तो आंसर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द कैनाल सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पॉन्जेस का है, नहीं, हेलमिंथीज नहीं, इकाइनोडर्म्स बिल्कुल है, जोलेंट्रेड्स का भी नहीं है। इकाइनोडर्म्स यानी स्टारफिश आप लोगों ने पढ़ी थी, तो उसके अंदर ना ये सपोज अगर हम स्टारफिश इस तरह से बनाते हैं तो स्टारफिश के अंदर आपको ये सिस्टम नज़र आता है जिससे भाई ये क्या करते हैं चीज़ें, ये इस तरह से, ठीक है, कैनाल सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है रेप्टाइल शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स विद बर्ड्स एंड मैमल्स। अच्छा जी, कौन सा है, एमनियन है, ठीक है, पहला हमारे पास, फिर है डायाफ्राम, फिर है निप्पल, फिर है होम्योथर्मी। अच्छा, निप्पल तो कैरी नहीं करते, होम्योथर्मी भी नहीं करते, डायाफ्राम भी नहीं कर रहे होते, तो इसमें आ जाता है एमनियन। ठीक है, एमनियन जो है ये कॉमन कैरेक्टर है जो कि तीनों शेयर करते हैं बिकॉज सम ऑफ देम हैव एग लेइंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इज अ कॉमन नेम ऑफ, किसका भाई कॉमन नेम है, स्पॉन्ज का है। अच्छा, फिर है सॉलिटरी नाइडेरियन, स्पॉन्ज का तो नहीं है, सॉलिटरी नाइडेरियन का भी नहीं है, सोल्जर ऑफ पुर्तगीज वार का भी नहीं है, दैट इज अ पोलीमॉर्फिक कॉलोनियल नाइडेरियन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन डी सही होगी। नेक्स्ट है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, कौन सा पेयर जो है ये हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ हाइड्रा, गलत है भाई। फिर है आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोम, ये भी गलत है। फिर है मोलस्का एंड ऑक्टोपस, ये सही है। फिर है एनिलिडा लीवर फ्लूक, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है यूप्लेक्टेला इज ऑल्सो नॉन एज, यूप्लेक्टेला को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, बहुत इजी सा है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज वीनस फ्लावर बास्केट, तो ऑप्शन ए ही सही करेंगे। इरेक्टिब्यूल्स को हम लोग ल्यूकोसिलीनिया बोलते हैं, ल्यूकोसिलीनिया, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास इरेक्टिब्यूल है, ऑप्शन ए वीनस फ्लावर है, तो ऑप्शन ए हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज हैविंग मैक्सिमम अफिनिटी फॉर, हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम अफिनिटी किसके लिए होती है, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे लास्ट पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी शो कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको सही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड्स आर सिचुएटेड एट, कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब में होते हैं, नहीं, ग्लॉटिस में होते हैं, नहीं, ना ये लंग्स में होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट लेरिंग्स, तो आंसर हम लगाते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दैट इज एनाबॉलिज्म इज एंडरजोनिक प्रोसेस, एक्सरजोनिक प्रोसेस, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। बेटे एनाबॉलिज्म जो होता है इसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये एंडरजोनिक प्रोसेस है, तो ऑप्शन ए सही करेंगे। ठीक है, कैटाबॉलिज्म होता तो वो एक्सरजोनिक होना था। नेक्स्ट है हैमबर्गर्स फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं भाई हैमबर्गर फिनोमिना को, सोडियम शिफ्ट बोलते हैं या क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, सोडियम शिफ्ट तो नहीं बोलते, ना ही हाइड्रोजन शिफ्ट, ना ही बाइकार्बोनेट शिफ्ट, दैट इज रेफर टू एज क्लोराइड शिफ्ट, और ऑप्शन सी जो है वो हम लोग सही करते हैं। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट्स गिव एनर्जी बाय, भाई कैसे देते हैं एरिथ्रोसाइट एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से देते हैं, नहीं, ईएमपी पाथवे, बिल्कुल ईएमपी पाथवे हमारे पास क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, दैट इज रेफर टू एज ग्लाइकोलाइसिस, तो यही होना चाहिए, क्रेब साइकिल भी नहीं होता, तो ऑप्शन बी हमारे पास सही है। नेक्स्ट है मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, मेजर प्रोटीन कौन सी है, क्या ये मायोसिन है, नहीं, मेलानिन है, नहीं, ना ही ये केराटिन है, दैट इज एक्चुअली कोलेजन, कोलेजन को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव प्रोटीन और मेन कनेक्टिव प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन थिक फिलामेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो थिक फिलामेंट में हमारे पास मायोसिन ही मौजूद होती है, ऑप्शन ए ही हम लोग सही करेंगे।
मायोसिन क्या होती है, इसमें क्रॉस ब्रिजेस हेड्स होते हैं ये इस तरह से, ठीक है, और इनकी एक टेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्राइएटेड मसल, कौन सा जो है वो स्ट्राइएटेड मसल नहीं है। बाइसेप बिल्कुल स्ट्राइएटेड है, ट्राइसेप भी है, ठीक है। कार्डियक मसल्स हैं ये भी स्ट्राइएटेड होता है लेकिन इरेगुलर स्ट्राइएशन शो करते हैं। ऑब्लिक मसल्स ये स्मूथ मसल्स की टाइप है, दैट इज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट साइनैप्स, साइनैप्स पे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैग्नीशियम आयन नहीं, ये तो अटैचमेंट ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम बिल्कुल कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन बी हम लोग सही करेंगे, ठीक है। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, नहीं बेटे। सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं। शोल्डर जॉइंट, अच्छा ये हमारे पास थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि शोल्डर जॉइंट के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था देयर इज स्केप्यूला, ठीक है, और इसके साथ ये ह्यूमरस मौजूद होती, ठीक है। तो दैट इज फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ऑप्शन डी हम लोग सही करेंगे। नी जॉइंट नहीं, इस पे भी नहीं होता। नेक्स्ट है ATPase एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है, क्या ये ट्रोपोनिन पे है, नहीं। क्या ये एक्टिन पे है, नहीं। दैट इज प्रेजेंट ऑन मायोसिन, तो ऑप्शन बी हम लोग सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर नोड ऑफ रेनवेयर ऑफ नर्व्स, ठीक है। करेक्शन ढूंढनी है। न्यूरोलीमा इज डिसकॉन्टिन्यूअस, अच्छा जी, बताओ जरा। न्यूरोलीमा डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, ये तो गलत है ना। न्यूरोलीमा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। माइलिन शीथ इज डिसकॉन्टिन्यूअस, हाँ ये हमारे पास समझ में आता है क्योंकि माइलिन शीथ डिसकॉन्टिन्यूअस होगी तभी तो नोड्स ऑफ रेनवियर बनेंगे। बोथ न्यूरोलीमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकॉन्टिन्यूअस, गलत है। कवर्ड बाय माइलिन शीथ, गलत। ऑप्शन बी हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है अ बाइपोलर न्यूरॉन हैज, क्या होता है भाई बाइपोलर में, 2 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, नहीं। 2 एक्सॉन एंड 2 डेंड्राइट, नहीं। इसमें 2 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन, नहीं। 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन, ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक दिस। आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द हार्मोन सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड इन, किसमें भाई प्रोड्यूस हो रहा होता है, पेंक्रियाज एंड इन्फ्लुएंसेस कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, गलत है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट्स पेंक्रियाज, बिल्कुल ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स एंड एक्सेलरेट हार्ट रेट, गलत है। टेस्टेज एंड प्रोड्यूसेस मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, गलत है। ऑप्शन बी बेटे हमारे पास सही है। नेक्स्ट है द एंडोक्राइन ग्लैंड नियरेस्ट द लंग्स इज, कौन सा होता है, क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, नहीं भाई ये तो ब्रेन में होता है। पाइनियल ग्लैंड ये भी ब्रेन में होता है। एड्रीनल ग्लैंड किडनी में होता है। थाइमस बिल्कुल चेस्ट रीजन में होता है एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग थाइमोसिन, हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको थाइमोसिन बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हमारे पास सही होगी। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से जो है ना ये ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट की जाती है। विटामिन के प्रोमोट करता है, ठीक है, कैल्शियम आयन भी प्रोमोट करता है, थ्रोम्बिन भी प्रोमोट करता है, लेकिन हेपारिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोमोट नहीं करता, दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। सो आंसर हम लोग लगाते हैं दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दैट इज स्प्लीन इज डैश इन एडल्ट,
हीमोपोइटिक, लिम्फॉइड, ठीक है, या हमारे पास रिप्रोडक्टिव या सेलुलॉइड। स्प्लीन हमारे पास एडल्ट के अंदर जो है ना वो लिम्फॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो ऑप्शन बी हम लोग सही करेंगे। हाँ, अगर इसकी जगह पे होता यंग वंस या फीटस तो फिर हीमोपोइटिक होना था, लेकिन एडल्ट लिखा हुआ है तो हम लोग लिम्फॉइड सही करेंगे। आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लिम्फ वेसल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म। अच्छा, क्या बनाती हैं भाई ये मिलकर? लिम्फ हार्ट बनाती हैं? ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। क्या ये हमारे पास सिस्टर्ने काइलाई बनाती हैं? नहीं। क्या ये थोरेसिक डक्ट बनाती हैं? बिल्कुल ठीक है। जुगुलर वेन भी नहीं बनाती। ऑप्शन सी हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू। किसको दिया जाता है भाई? इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग बोलते हैं, तो अपेंडिक्स तो नहीं आएगा, स्वेलिंग इन द गट भी नहीं है, जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं है। दैट इज एक्चुअली इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस। नेक्स्ट है जाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट। क्या सिक्रीट करते हैं? ट्रिप्सिन? नहीं। क्या ये सिक्रीट कर रहे होते हैं हमारे पास पेप्सिन? नहीं। काइमोट्रिप्सिन? नहीं। दे आर सिक्रेटिंग पेप्सिनोजन, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल एज सच। ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, फिर है हमारे पास दैट इज फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, फिर है दैट इज पॉलीसेकेराइड, और फिर है एल्ब्यूमिन ऑफ एग। तो बेटे याद रखना एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑप्शन बी हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनसाइड द गट। तो बेटा ऑप्शन ए ही सही है। विटामिन के हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ई कोलाय होता है जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है और विटामिन के प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हेड ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय मॉडिफाइड लाइसोसोम नॉन एज। क्या बोलते हैं भाई इसको? देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि सपोज ये हमारे पास है दैट इज बेटे स्पर्म, तो इसके हेड की बात करें, इसके हेड के ऊपर ना आपको ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। तो ऑप्शन ए सही करेंगे, दैट इज एक्रोसोम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा है भाई? क्या ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है? नहीं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यही एलएच रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों कामों के लिए। ल्यूटोट्रॉफिक नहीं, इंटेस्टाइनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं। ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट है इवन अ सिंगल रिसेसिव अलील ऑन एक्स क्रोमोसोम इन मेल कैन बी एक्सप्रेस्ड बिकॉज, ठीक है। ऑप्शन ए है ऑल जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम कैन बी एक्सप्रेस्ड। अच्छा, गलत है। वाई क्रोमोसोम हैज डोमिनेंट अलील फॉर दैट ट्रेट, ये भी गलत है। फिर है वाई एक्स क्रोमोसोम अलील्स आर डोमिनेंट ओवर वाई क्रोमोसोम, ये भी गलत है। फिर है वाई क्रोमोसोम डज नॉट हैव काउंटर पार्ट ऑफ अलील ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है, इस पे काउंटर पार्ट नहीं होता, इसी वजह से ये ज़्यादा शो कर रहे होते हैं। जैसे हीमोफीलिया की बात करते हैं, सपोज अगर ये हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, और यहाँ पे हम लोग स्मॉल एच की बात करते हैं, काउंटर का पार्ट यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी अ कॉज ऑफ रिकेट्स एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास जीन म्यूटेशन, फिर है लोअर कैल्शियम इन डाइट, फिर है हमारे पास भाई लैक ऑफ विटामिन डी, और फिर है एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलील। बताएं भाई क्या आपके पास सही है? जीन म्यूटेशन हाँ हो सकती है, अच्छा। लोअर कैल्शियम इन डाइट भी हो सकती है, लैक ऑफ विटामिन डी भी हो सकती है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती है, रिसेसिव नहीं होती, लिहाजा ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल रिलेशन बिटवीन जीन्स। डोमिनेंस है,
नहीं। एपिस्टेसिस है? नहीं। प्लेयोट्रॉपी भी नहीं है, दैट इज जीन लिंकेज, ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है भाई? क्रोमोसोमल एबरेशन की है? बिल्कुल भी नहीं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, तो ऑप्शन बी हम लोग सही करते हैं। नेक्स्ट है जीन्स प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर नॉन एज, क्या बोलते हैं हम इनको? एक्स लिंक्ड? हाँ, नहीं। सेक्स लिंक्ड? नहीं। वाई लिंक्ड? नहीं। जब दोनों पे होंगे तो ये ऑटोसोमल की तरह से बिहेव करते हैं ना, बट दे आर नॉट ट्रू ऑटोसोमल, तो ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट है theory of modern synthesis is the result of reconciliation of Darwin's theory with, हाँ जी, किसके साथ जो है ये अटैच हुई थी? ऑप्शन ए है लामार्क्स वर्क? नहीं। फिर है क्यूवियर्स वर्क? नहीं। फिर है लाइल्स वर्क? नहीं। दैट वाज रिकंसाइल्ड विद मेंडल्स वर्क, तो ऑप्शन डी हम लोग सही करेंगे, दैट इज डी। नेक्स्ट है एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज बर्थ ऑफ, हाँ जी, क्या ये सेल बायोलॉजी है? नहीं। क्या ये मॉडर्न जेनेटिक्स है? नहीं। क्या ये पॉपुलेशन इकोलॉजी है? नहीं, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, तो ऑप्शन डी हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अलील, कौन सा ट्रू है? ऑप्शन ए है दे ऑक्यूपाई डिफरेंट लोसाई ऑन सेम क्रोमोसोम, हाँ, क्या ये बात सही है? अच्छा, गलत है। दे ऑक्यूपाई डिफरेंट लोसाई कभी भी नहीं होता, सेम लोसाई होता। ठीक है, दे ऑक्यूपाई सेम लोसाई ऑन डिफरेंट होमोलॉग, तो बेटे जब भी डिफरेंट होमोलॉग हो गए तो तभी भी तो ये गलत हो गया ना, ये भी गलत है। फिर है द ऑक्यूपाई डिफरेंट लोसाई ऑन सेम होमोलॉग, ये भी गलत है। सेम लोकस ऑन सेम होमोलॉग आएगा, द ऑक्यूपाई सेम लोसाई ऑन रिस्पेक्टिव होमोलॉग, बिल्कुल सही है ये, ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट है डायग्राम है हमारे पास, द डायग्राम शोज अ मॉलिक्यूल विच सब्सटेंस माइट इंक्लूड दिस मॉलिक्यूल। अच्छा, ये देखो तो हमारे पास यहाँ पर है दैट इज एन अमाइनो ग्रुप, ये हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हाइड्रोजन एंड दैट इज मिथाइल। ठीक है जी, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या है अमाइनो एसिड, और सवाल ये है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल इसको कैरी करता है? सेलुलोज? नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट है, वो तो नहीं रखता। कोलेस्ट्रोल भी नहीं रखेगा, ग्लिसरॉल भी नहीं है, दैट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, और इंसुलिन हमारे पास प्रोटीन है। नेक्स्ट है इंसुलिन इज अ प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड्स, these include 17 of the 20 different amino acids commonly occurring in protein. What is the minimum number of different kinds of transfer RNA molecules involved in the synthesis of insulin? कितने होने चाहिए भाई? अच्छा, बहुत आसान से, जब ये कहा ना इसने 17 है तो आपने भी 17 ही आंसर लगाना है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन, किस में होते हैं? सच्चारोमाइसिस सेरेविजे में है? हाँ, अच्छा एब्सेंट पूछ रहे हैं, एब्सेंट सॉरी, बिल्कुल इसमें है। स्ट्रेप्टोकोकस इसमें होते हैं? नहीं, इसमें नहीं होते, प्रोकैरियोटिक है। प्लाज्मोडियम में भी होते हैं, क्लेमेडोमोनास में भी हैं, तो ऑप्शन हम लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंसीडर अ प्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, which of the following locations is not a possible final destination for this protein? ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, नॉट अ पॉसिबल फाइनल डेस्टिनेशन, तो ये गोल्जी अपरेटस के पास भी जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भी जा सकती है, इसमें भी होगी, लेकिन साइटोप्लाज्म में नहीं है, तो ऑप्शन ए हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है विच one of the following structures between two adjacent plant cells is an effective transport pathway? अच्छा, तो ये हमारे पास बता रहा है कि अगर एक ये है दैट इज सेकेंड, ठीक है, इनके दरमियान जो कनेक्शन होता है
क्या बोलते हैं भाई हम इसको, इस कनेक्शन की बात करें, दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ऑप्शन ए सही करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलोमेट हैव रेडियल सिमेट्री ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। ऑप्शन ए है नीमाटोड्स, फिर है एनिलीड्स, फिर है सोलेंड्रेट्स, फिर है इकाइनोडर्मेटा। तो स्टूडेंट्स रेडियल सिमेट्री हमें इकाइनोडर्मेटा में नजर आती है। इसकी जो लार्वल फॉर्म होती है ना, लार्वल फॉर्म ये हमारे पास रखती है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। लेकिन जो इसकी एडल्ट फॉर्म होती है वो रख रही होती है रेडियल सिमेट्री। अच्छा, सोलेंट्रेट्स भी रेडियल रखते हैं बट दे आर नॉट सिलोमेट, वैसे तो ये नहीं होगा ना, तो ऑप्शन डी हम लोग सही करते हैं। दैट इज ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।